जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आई एम माजिद अली एंड आई कैप क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइल यूके सीटी 600 कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न। यू नो कि यूके में पर्सनल टैक्सेशन भी है जस्ट लाइक पाकिस्तान। ठीक है, वैट भी है और कॉरपोरेशन टैक्सेशन भी है। हमने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं पर्सनल टैक्सेशन पे, वैट पे। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है CT 600 कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न। अगर आपने फाइल करनी है पर टैक्स ईयर 2026, 25, 24 या जब कभी भी आपको कोई नोटिस आए उसके लिए, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कैसे फाइल करनी है। फिर एक बड़ी मेजर चेंज आई है। पहले ये होता था कि जिस तरह आप एफबीआर में फाइल करते हैं, सेम यूके में भी आप ऐसे ही करते थे कि आप जो है रिटर्न उनके पोर्टल पे जाके डाटा फिट करते थे और फाइल हो जाती थी। आजकल उन्होंने इस चीज़ को आउटसोर्स कर दिया है। एक मल्टीपल थर्ड पार्टीज हैं उन सॉफ्टवेयर हाउसेज को, कि आप उन प्राइवेट सॉफ्टवेयर पे जाके डाटा एंट्री करेंगे और तब रिटर्न आपकी फाइल होगी, जिसे वो कमर्शियल सॉफ्टवेयर भी कह रहे हैं। एक ये पॉइंट हो गया। सेकंड, हमने ये देखना है कि क्या उन सॉफ्टवेयर से आप अकाउंट्स भी बना सकते हैं जो आपने कंपनीज हाउस में सबमिट करने हैं, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। देन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि भाई इसमें जो है वो क्या आपकी, जैसे कहते हैं कि, सॉरी, हम ये डिस्कशन कर रहे होंगे कि भाई आपकी जो रिटर्न है उसकी डेडलाइन क्या है। आपका अकाउंटिंग ईयर लेट्स सपोज 31 अक्टूबर 2025 है, तो आपका डेडलाइन क्या है, इन चीज़ों पे डिसीजन करेंगे। ठीक है, कब आपने पेमेंट ऑफ टैक्स करनी है, कब आपने रिटर्न फाइल करनी है, कंपनीज हाउस में कब अकाउंट सबमिट करवाने हैं। ऑल दीज विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। फिर ये कि पेनल्टी क्या है। और दूसरा देखें, यूके में कोई इस तरह से नहीं है कि आप कह रहे हो कि सर जी मैं तो, छोटी कंपनी है मेरी तो, ठीक है मेरी तो उसकी इतनी इनकम है, वो तो किसी ने काम ही नहीं किया, उसने बंद पड़ी है, मैं रिटर्न फाइल नहीं करूंगा। यू स्टिल नीड टू फाइल द कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर वीडियो। इंशाल्लाह जी प्रैक्टिकल वीडियो है और आई होप कि आपको समझ आएगी। आपकी कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आप हमसे रिटर्न करवाना चाहें तो वी हैव प्रोवाइडेड आवर व्हाट्सएप नंबर। आप हमें मैसेज करें, इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट के आपको फौरन रिप्लाई कर रहे हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। हाउ टू फाइल यूके 600 टिक्स कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न। लेट्स मूव। My name is Majid Ali and I kept qualified chartered accountant, ICW finalist, etc. You can check my profile. सेकंड जी, व्हाट्सएप नंबर है, आपकी कोई भी क्यूरी है, क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब हम जरा इसका ब्रेकडाउन देखते हैं कि CT 600 क्या है। CT 600 इज द कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न सबमिटेड टू HMRC। ठीक है, एवरी कंपनी दैट रिसीव अ नोटिस टू डिलीवर अ कंपनी टैक्स रिटर्न। जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि आप तब तक रिटर्न फाइल नहीं करते जब तक कोई नोटिस ना आए, तो सेम यूके में भी खैर सेल्फ कंप्लायंस अच्छी खासी है। लेकिन वहाँ भी ऐसे है कि जब नोटिस आएगा तो फिर करना ही पड़ता है आपको। तो जनरली तमाम कंपनीज ने करनी है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी छोटी कंपनी है मैं ना करूं, मैंने तो प्रॉफिट नहीं कमाया, मेरा तो लॉस है, मेरा तो कोई टैक्स ही नहीं बनता, मैं तो नहीं करूंगा। नहीं, यू स्टिल नीड टू फाइल द रिटर्न, बेशक वो नील की रिटर्न ही क्यों ना हो। विच कंपनीज मस्ट फाइल? प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ने फाइल करनी है। ई कॉमर्स बिजनेसेस, amazon सेलर, ईबे, वॉलमार्ट, शॉपिफाई, डिजिटल एजेंसी, आईटी कंपनीज, कंसल्टेंट, ट्रेडिंग कंपनीज, सर्विस कंपनीज, कोई भी कंपनी, रेंटल कार रेंटल का बड़ा बिजनेस है जी। तो पाकिस्तान से बैठ के आप कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स का बिजनेस है आपका, और आपके पास यूके का अकाउंट है, स्ट्राइप है, वाइज है, ठीक है, आपके पास यूके का बैंक अकाउंट है, वहां आप रिसीव करते हैं पेमेंट, देन यू मस्ट नीड टू फाइल द कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न। ठीक है, पहले इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर जी मेरी छोटी कंपनी है, अभी आपने फाइल करनी है रिटर्न। हाँ, आपको कुछ वो बेनिफिट्स ये दे देते हैं। वो कहते हैं कि आपकी छोटी कंपनी है, माइक्रो एंटिटी। ठीक है, अब उसकी कुछ एक डेफिनेशन है कि कौन माइक्रो एंटिटी है। तो अगर आप वो हैं तो आपने जस्ट एक छोटे से अकाउंट्स बनाने हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन,
और नोट्स वगैरह बनाने हैं और आपने वो सबमिट करने हैं। जैसे कि 30 सितंबर 2013 से लेके 5 अप्रैल 2025 तक अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जी आप तो 2026 में बैठे हैं और 25 की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भाई नोटिस आए होते हैं लोगों को पिछले भी। तो अगर आपका अकाउंटिंग ईयर कोई पिछला नोटिस आया हुआ है 5 अप्रैल 25 तक, तो आप माइक्रो एंटिटी तब होंगे जब आपका टर्नओवर, मतलब आपकी सेल अगर 6,32,000 पाउंड्स तक है, मतलब उससे ज्यादा नहीं है, तो आप माइक्रो एंटिटी हैं। आपकी जो बैलेंस शीट का टोटल आपके जो एसेट है वो 3,16,000 पाउंड होने चाहिए। 3,116, 316,000 तक। उसके बाद ये अगर आप एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके 10 हैं, तो तब आप माइक्रो एंटिटी के अकाउंट्स फाइल करेंगे। अब ये थ्रेशोल्ड चेंज हो गया है। अब ये है कि अगर 6 अप्रैल 2025 के बाद आपका ईयर एंड है ना, लेट्स सपोज आपका ईयर एंड है जी 31 अक्टूबर 25, ठीक है, आपका ईयर एंड है 30 सितंबर 25, तो इट मीन्स कि आपके ऊपर माइक्रो एंटिटी की डेफिनेशन ये वाली लगेगी। और इसके मुताबिक ये है कि आपने एटलीस्ट 2 कंडीशन फुलफिल करनी है। वो 2 कंडीशन क्या है जी? आपका टर्नओवर 1 मिलियन से ज्यादा ना हो, बढ़ा दिया टर्नओवर, ठीक है। मतलब काफी लोग आते वो कहते थे कि 6,32,000 तो बहुत कम है जनाब, हमारा तो टर्नओवर 8 लाख 7 लाख है, हम तो फिर भी माइक्रो हैं ये वो। तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, आप काम करें खुल के, 1 लाख तक 1 मिलियन तक सॉरी आपका टर्नओवर है ना, तो फिर भी आप माइक्रो एंटिटी की फाइल करेंगे। दूसरा है जी, बैलेंस शीट आपकी जो है वो 5 लाख पाउंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब आपके एसेट्स वगैरह जो है उससे ज्यादा ना हो। फिर है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय मस्ट बी नॉट मोर देन 10। आपके जो एम्प्लॉयज हैं पूरे साल में एवरेज, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम पहले भी डिस्कशन करते हैं कि अल्फाज की बड़ी हुर्मत होती है। वो आपसे ये नहीं कह रहे कि आपके 10 एम्प्लॉय हों। अब आपका क्वेश्चन आप कहते हैं सर जी कब हों 10 एम्प्लॉय? मैंने कहा कि देखें हर मंथ के एंड पे आप देखें कितने कितने रहे हैं, जुलाई से जून लेट्स सपोज आपका ईयर एंड है, देखें जुलाई के एंड में कितने थे, जून में कितने थे, और उन सब का एवरेज निकाल दें, ठीक है। अगर वो 10 से कम है ना, तो आप माइक्रो एंटिटी हैं। इनमें से कोई भी 2 कंडीशन पूरी हो जाए, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि सर जी मेरा रेवेन्यू जो है वो 1 मिलियन से ज्यादा है, मैंने कहा यार आप तो फिर माइक्रो एंटिटी नहीं है। आप कहते हैं सर जी पूरी बात तो सुन ले, मैंने कहा जी बताएं। आप कहते हैं कि सर जी मेरा जो बैलेंस शीट है ना वो तो 5 लाख पाउंड से कम है, मैंने कहा ओके। और आपने कहा कि सर जी इम्प्लॉयज भी नहीं, मैं तो अकेला ही काम कर रहा हूँ, या 2 3 बंदे और हैं, मेरी फैमिली मेंबर ही हैं, रिलेटिव्स ही हैं मेरे, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपने 2 कंडीशन तो फुलफिल कर दी ना माइक्रो एंटिटी वाली, ठीक है। तो लिहाजा आप माइक्रो एंटिटी के ही अकाउंट्स बनाएंगे। कोई बंदा लॉ वाला ये नहीं कह सकता कि भैया आपका तो 1 मिलियन था, आपने माइक्रो एंटिटी क्यों बनाए? आपने एब्रिज्ड अकाउंट बनाने थे, आपने फुल आईएफआरएस अकाउंट बनाने थे। आपने कहा कि नहीं भाई मेरे पे तो रिक्वायर ही नहीं है। उसके बाद जी इंपॉर्टेंट फाइलिंग डेडलाइंस क्या है जी? ये हमने डिस्कशन कर ली ना कि माइक्रो एंटिटी, और माइक्रो एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है? इसलिए कि भाई आपको पता चले कि कंपनीज हाउस में जो अकाउंट सबमिट करने हैं ना, उसका जिसे कहते हैं कि क्राइटेरिया क्या है। जैसे पाकिस्तान में देखिए 3rd शेड्यूल है कंपनीज एक्ट का, मैं मिक्स नहीं करना चाहता, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूँ, वो आपको बताता है कि आपने आईएफआरएस लगाने हैं, कौन से अकाउंट बनाने हैं। सेम इसी तरह यूके में जो है वो आपको कौन बताता है, ये माइक्रो एंटिटी वाले कंपनीज हाउस जो है ना आपको गाइडेंस कर रहा है। इंपॉर्टेंट डेडलाइंस जी, अगर आपका अकाउंटिंग ईयर 31 अक्टूबर 2025 है लेट्स सपोज, तो आपने 1 साल के अंदर अंदर, मतलब 31 अक्टूबर 2026 तक अपनी रिटर्न फाइल करनी है। आप कहते हैं कि सर जी पूरा 1 साल है, मैंने कहा हाँ यार ये फाइल करने का पूरा साल है। आपने जो टैक्स की पेमेंट करनी है, लेट्स सपोज आपके ऊपर टैक्स बनता होगा, वो आपने 1 अगस्त तक, मतलब 9 महीनों के अंदर अंदर दे देना है। आप कहते हैं कि सर जी ठीक है ये तो आप टैक्स की बता रहे हैं, जरा मुझे कंपनीज हाउस की बताते हैं कि कब फाइल करने हैं। मैंने कहा कंपनीज हाउस में भी 9 महीनों के अंदर अंदर करने होते हैं, ठीक है, विद इन 9 मंथ आफ्टर द ईयर एंड आपने करने हैं। आप कहते हैं ओके सर जी मैं समझ गया, इसका मतलब ये है आप कह रहे हैं कि भाई जब भी मैंने अकाउंट्स फाइल करने हैं ना, अकाउंट बनाने हैं, तो 9 महीनों के अंदर अंदर मैंने कंपनीज हाउस में फाइल करने हैं, और उसी की बेस पे जो टैक्स बनता होगा ना मैं टैक्स भी दे दूंगा। लेकिन मैं जो टैक्स की रिटर्न है वो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 1 साल के बाद कर दूं, मतलब 31 अक्टूबर 26 तक जो है ना मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मोस्टली जब कंपनी नई बनती है ना, तो उनको ये रेंट एलोकेट होते हैं, उनको बताया जाता है कि आपकी पहली फाइलिंग ये होगी वो होगी, तो आपने उस हिसाब से पहली फाइलिंग करनी होती है, लेकिन बाद में आपका स्मूथ हो जाता है काम।
उसके अलावा जी ये आ गया कि पहले HMRC आपको ना CT 600 फाइल करने की सहूलत देती थी, ठीक है। लेकिन अब जो है ना वो ये नहीं देती। वो कहते हैं कि अ, तेरी शर्तों पे करना है अगर तुझे कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। अब उन्होंने ये सहूलत खत्म कर दी। अब वो कह रहे हैं कि जनाब हमने आपको जो है ना कमर्शियल सॉफ्टवेयर से रिटर्न फाइल करें। अब आप कहते हैं कि सर जी ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर क्या है? मैंने कहा ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। आप सॉफ्टवेयर पे जाते हैं और वहां जाके अपना डाटा फिल करते हैं और अपना क्रेडेंशियल लगाते हैं और वो आपको फाइल कर देते हैं रिटर्न। आप कहते हैं कि सर जी वो इंटीग्रेटेड है HMRC से। मैंने कहा हाँ वो इंटीग्रेटेड है। वो आप जब आप सबमिट करते हैं ना ऑटोमेटिक HMRC को चली जाती है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आप कहते हैं कि सर जी क्या उससे सिर्फ रिटर्न फाइल होती है या अकाउंट्स ही बन जाते हैं? मैंने कहा यार उससे अकाउंट्स ही बन जाते हैं, लेकिन छोटे लेवल के, माइक्रो लेवल के। सॉरी जी मैं बेसिकली डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम थे यहाँ पे अकाउंट्स फाइलिंग की बात कर रहे थे। उसके बाद जी कमर्शियल सॉफ्टवेयर की एक लिस्ट उन्होंने लंबी चौड़ी दे दी है, 30-35 सॉफ्टवेयर आप वहाँ जाके फाइल कर सकते हैं। और IXBRL टाइप एक है अकाउंट्स की, वो आप डाउनलोड करेंगे और वो सबमिट हो जाए। IBX बेसिकली एक ऐसे आप कह लें कि एक फॉर्म है कि जिसकी ह्यूमन और मशीन पढ़ सकते हैं उन अकाउंट्स को, ठीक है। मतलब ये AI तो बेसिकली इन्होंने इंटीग्रेशन की है इसमें। उसके अलावा जब आप कहें कि सर जी कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं और सॉफ्टवेयर क्या प्रॉपर बैलेंस शीट पे खुद बना देते हैं, मैंने कहा यार देखो आपने ना अपनी बुक कीपिंग अकाउंटिंग खुद करनी होती है। उस पे जाके जस्ट आपने प्रॉफिट की फिगर, एक्सपेंसेस की फिगर, बस वो देनी होती है, ठीक है। बाकी बुक कीपिंग अकाउंटिंग आप प्रॉपर करेंगे पूरे साल। ये नहीं है कि वो आपको बुक कीपिंग भी करके देगा, नहीं, वो जस्ट आपको फाइलिंग करके दे रहा है बस। ये इन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी है। फ्री एजेंट है एक सॉफ्टवेयर का नाम, फ्रीलांसर के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, स्मॉल कंपनी के लिए। फीचर इसमें है कि बुक कीपिंग भी कर देता है, कुछ बुक कीपिंग भी कर देते हैं लेकिन उसके एडिशनल पैसे लेते हैं। वरना नॉर्मल काम ये है कि बुक कीपिंग वगैरह आप खुद करें। आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, देखिए ये नंबर है मेरा, आप मुझे कॉल करें, वी हैव अ टीम, वी कैन हेल्प यू ऑल। आपको अकाउंटिंग भी कर देंगे, टैक्स की रिटर्न भी फाइल कर देंगे और वेरी रीजनेबल प्रोफेशनल फी में, ठीक है। उसके अलावा जी इसमें मतलब ये सॉफ्टवेयर के नाम है IRS, टैक्सकैल, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी है, कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। इन सबको ना लाइसेंस दिया हुआ है HMRC ने। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या होने चाहिए आपके पास जब आप फाइल करेंगे? ट्रायल बैलेंस, बैलेंस स्टेटमेंट, सेल रिकॉर्ड, परचेज, ये सारी आपने वर्किंग कर ली हो तो बेहतर है। यू कैन सेंड अस दी बैंक स्टेटमेंट, वी कैन प्रिपेयर ऑल थिंग्स फॉर यू एंड विल फाइल योर रिटर्न। प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या है जी? पहले अपनी बुक कीपिंग कर लें, ट्रायल बैलेंस वगैरह फाइनल कर लें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लें, फिर आप इस सॉफ्टवेयर पे आएँ और रिटर्न फाइल करें। कॉमन मिस्टेक नॉर्मली लोग करते हैं, अकाउंटिंग ईयर गलत चूज कर लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कम डिक्लेयर करते हैं, सही फाइल नहीं करते। कंपनीज हाउस में कुछ अकाउंट फाइल करते हैं, HMRC में कुछ करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों लिंक हैं। अगर आप इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है आपके, ठीक है। पेनल्टी अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर लेट फाइनिंग पेनल्टी 100 पाउंड, 150, 200 पाउंड इस हिसाब से लग सकती है। बेस्ट सॉफ्टवेयर अमेजोन के लिए फ्री एजेंट है, स्मॉल कंपनी के लिए फ्री एजेंट है कैपियम, ठीक है। एक हमारा मतलब मैंने आपको दिखाना है सॉफ्टवेयर, हमारा नहीं है वो, UK का ही, लेकिन मैंने खुद चूज़ किया उसको और उसकी फ़ी मुझे कम लगी है सबसे और अच्छा लगा है वो। तो आप हमें व्हाट्सएप करके, कॉल करके भी अप्रोच कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला सॉफ्टवेयर। आई होप कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। ये है वी फाइल, इस पे मैंने अकाउंट वगैरह बना लिया है। और अगर मैं रिटर्न करना चाहूँ तो देखें इसमें मैं वैट की रिटर्न भी कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल कंपनीज की कर सकता हूँ, इनवॉइसेस जनरेट कर सकता हूँ, मेंबरशिप ले सकता हूँ। यहाँ पे मुझे डैशबोर्ड दिखा रहे हैं कि भाई आपका डैशबोर्ड क्या है, कितनी कंपनीज हैं। अभी मैंने सिर्फ एक कंपनी इसमें इनकॉर्पोरेट की है, डेडलाइंस बताता है, प्रॉपर लिंक है, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है। जैसे मैंने एक कंपनी चूज़ की है ये ZRF, मैं इस पर क्लिक किया और ये देखिए वो मुझसे पूछना शुरू कर दिया जी। मैंने इसको कहा था कि मैंने CT 600 फाइल करनी है, ठीक है। तो देखें ये CT 600 फाइल करना शुरू कर दिया इसने। कंपनी का नंबर वगैरह ये सब कुछ खुद लेके आया, एड्रेस खुद लेके आया है, ये सारा लिंक है HMRC से, ठीक है।
और मैं इधर कंपनी के डायरेक्टर का नाम, ईयर एंड डेट वगैरह डालूंगा और नेक्स्ट स्टेप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, फिर बैलेंस शीट, अकाउंट टाइप, नोट्स, टैक्स हैंडलिंग। क्योंकि एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, इससे बड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इस शॉर्ट वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दूँ। ठीक है, अकाउंट कैसे फाइल करते हैं, किन लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, क्या जस्ट आप सॉफ्टवेयर को डाटा दे के ही फाइल कर सकते हैं, आपको प्रोफेशनल की जरूरत नहीं, यू स्टिल नीड अ प्रोफेशनल। ठीक है, और मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया, बताया कि देखिए सम टाइम ऐसे होता है कि कंसल्टेंट आपको कह रहे हो कि हम कर देंगे सब कुछ, नहीं, मैंने आपको पहले एक ओवरव्यू दिया, एनालिसिस दिया कि देखिए एक्चुअल में ये है। ठीक है, और अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, आप हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वी हैव अ ready clients or very satisfied client. We are very professional, and commitment we only give commitment of those things that we can do. ठीक है, तो इंशाल्लाह अकाउंट्स बनाना, रिटर्न फाइल करना, वैट की, पर्सनल टैक्सेशन की, कॉर्पोरेट टैक्सेशन की, कंपनी बनाना, बेशक वो यूएई की है, यूके की है, पाकिस्तान की है, यू कैन अप्रोच अस। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।